हाँ भाई, एग्जाम्स आ रहे हैं या फिर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, और मैं बता रहा हूँ तुम चाहे आईआईटी जेई मेंस कुछ भी करने वाले हो ना, यू विल कीप फेलिंग। और तुम ये बात ना ध्यान से नहीं सुनते। अब भी भाई टू भाई मतलब दिल से बात करता हूँ। देखो भाई, सबसे पहले ना कोई भी एग्जाम हो ना, तुम्हें अपना ना माइंडसेट तो बनाना पड़ेगा कि ना भाई बिलीफ तुम ना भाई, मैं तो एग्जाम में ना यही होता था, मैं फेल ना हो जाऊं, या फिर ना पीयर प्रेशर का फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर ना होता कि भाई पेरेंट्स क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, तुम्हें ना सब साइड में रख देना भाई। देखो तुम्हें एक चीज बताता हूँ, आउटकम इज स्लेवरी एंड एक्शन इज फ्रीडम। तो क्या है ना, भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है कि कर्म करे या फल की इच्छा मत करे। ये बस मतलब बहुत बड़ा हुआ बना रखा है इस बात का, बट इस चीज को ना अप्लाई करके देखो यार। एग्जाम है, तुम डरोगे वो उतना मतलब होने के चांसेस बढ़ते हैं। एक प्रिंसिपल है, मुझे नाम नहीं याद, पर ना जितना तुम डरोगे उतना तुम दबोगे। ठीक है, बिलीफ सिस्टम है। अगर तुम्हें हार माननी है, वो कहते हैं ना युद्ध मतलब रणभूमि में होने से पहले मन भूमि में होता है। अगर तुम यहीं से हार मान गए कि तुम्हें भाई तुम तो फेल हो गए या तुम ड्रॉप लोगे या फिर तुम्हारा क्लियर ही नहीं होगा, तुम्हें सोचना ही तो है ना यार। जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में है उस चीज को तो एक्चुअली पॉजिटिवली कर सकते हो ना, कि हाँ भाई इसमें तो ना मतलब मैं जितना पॉजिटिव हो सकता हूँ पॉजिटिव माइंड के साथ रहना। ठीक है, सबसे पहली बात कि मतलब घबराना नहीं है। चाहे तुम एक साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, तुमने ड्रॉप लिया है, या फिर तुम अभी भी घबराए हुए हो बट तगड़ी प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम काफी करीब आने वाला है और टाइम काफी कम रह गया है, तो इन केस इस सिचुएशन में देखो घबराना नहीं है। सिंपल सी बात, प्रेशर रहेगा, फैमिली प्रेशर रहेगा, तुम्हें लगेगा कि भाई कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, क्या करना होगा, मतलब तुम गलत साइड भी मत चले जाओ कि भाई कुछ डिप्रेशन में नहीं। देर इज लॉट मोर अपॉर्चुनिटीज देन एवर। आज एआई का जमाना है, तुम यूट्यूबर बन सकते हो, इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम ग्राफिक डिजाइन सीख सकते हो, वीडियो एडिटिंग, दुनिया जान की चीजें हैं। तुम्हें सिर्फ इसमें नहीं फंस के रहना है, इसको जैसे एक लाइफ का ना एक्सपीरियंस समझ के रखना है। बट जब तक तुम इसमें कर रहे हो ना, बाहर की पूरी दुनिया भुला देना। तुम पढ़ रहे होगे ना, तुम्हारे दिमाग में दुनिया जान के थॉट्स आएंगे। मेरे को पक्का बताया कि भाई बंदी बना लूं, या फिर मतलब वो लड़की क्या कर रही हुई, क्रश के बारे में सोचना, या फिर यूट्यूबर बनना, या फिर अपने सपनों के बारे में सोचना, या फिर कोई मूवी देख लूं, कोई सीरीज देख लूं, बहुत सारी अर्जीज आएंगी। तो मैं थोड़ी देर तो मेडिटेशन करनी पड़ेगी। तुम डेली का 5 मिनट मेडिटेशन के लिए निकाल लेना। मेडिटेशन भी नहीं कह रहा मैं, इंट्रोस्पेक्शन, थोड़ा ना 5 मिनट निकालना और देखना आराम से बैठ के एक कमरे में कि भाई तुम्हें थॉट्स क्या आ रहे हैं, बेफालतू के थॉट्स इधर उधर जा रहे हैं या नहीं। तो उस चीज को कंट्रोल करके अपना पढ़ाई में जितना मन लगा सकते हो ना, फोकस ना बहुत बड़ी तगड़ी चीज है। और फोकस, और एक प्रिंसिपल हो रहा है, अब मैं नाम भूल गया, शायद परेटो प्रिंसिपल है कि 80% रिजल्ट हमें 20% एफर्ट से आता है। तो ना जो तुम्हारा मेन चीज है ना, जिससे तुम्हारे मैक्सिमम नंबर आने ना, उन 20% चीजों को तो तुम मतलब पढ़ लेना, ताकि तुम्हारे 80% रिजल्ट तो आ ही जाए। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जितना तुम पढ़ रहे हो ना, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा भाई कॉन्सेप्ट, चीजें समझ नहीं आ रहा, टाइम काफी कम है ना, तो सिंपल सी बात भाई, एआई का जमाना है, चैट जीपीटी में जाओ, अपना जो भी डॉक्यूमेंट है, तुम्हारी बुक्स हैं, उसको अपलोड कर दो। हाँ, अपलोड भी हो जाती हैं, और प्रॉम्प्ट दो कि मेरे पास है इतना वक्त, और इसके अकॉर्डिंगली मुझे बता दे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, या फिर इसमें से कोई ब्रीफ निकाल के दे दे। फर्स्ट ऑफ ऑल ना भाई, मैं एग्जाम्स में क्या किया करता था ना, मेरे जब पेपर होते थे तो मैं करता था जितना भी है ना, मेरे को था कि कोई भी कॉन्सेप्ट रहना नहीं चाहिए। मतलब एक तो ओवरऑल तुम पढ़ लो पूरा का पूरा, और जो इम्पोर्टेंट है उसको भी याद कर लो, जो याद करो इम्पोर्टेंट चीजों को, बट ओवरऑल तुम्हें पढ़ना होना चाहिए कि मतलब कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाए ना, तुम्हारे पास आंसर देने के लिए होना है, तुम्हारे पास एक टॉपिक होना है। जो तुम्हारे दिमाग में जैसे चैट जीपीटी पे मेमोरीज होती है ना, कि कहीं ना कहीं से वो कुछ आंसर दे देता है। और भाई देखो, जैसे सर्दियों का टाइम हो रखा है, मैं मानता हूँ तुम्हें आलस भी आ रहा होगा, बोलना नहीं चाहिए देखो कि तुम्हें मेहनती लोग हो, बट देखो जैसे तुम्हें आलस आ रहा है, तो ना सिंपल सी बात ना, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं देखना, उसका सोल्यूशन ढूंढना है। कि भाई मेरे को भी ठंड लगती है, अब देखो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे कितनी ठंड लग रही होगी, मेरे को पैसे तो आ नहीं रही यूट्यूब से भी, तो ठंड का क्या इलाज है कि कपड़े पहनो, ज्यादा से ज्यादा लेयर्स के कपड़े पहन के अपना स्टडी टेबल पे बैठो। क्योंकि ना तुम्हें जब तक इन्वायरमेंट, अब तुम बेड पे लेट के सोच रहे हो कि मैं पढ़ लूंगा, नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। तुम कंफर्ट में जरूर होगे और तुम सो जाओगे, या फिर तुम कुछ और बकचोदी करने लग जाओगे। इससे बेटर है अपना स्टडी टेबल लेके आओ एक घर पे, और उस पे आराम से बैठ के पढ़ो। इवन तुम घर पे अलग से कमरा लो या फिर लाइब्रेरी जाओ, बट मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि ना तुम्हारा जो काम है ना,
उसको, जैसे मैं बेड पे इधर लेटता हूँ, मेरा ये अकेले का रूम है, बट मैंने ना स्टडी टेबल को मैं कहीं भी कर सकता हूँ, इस टेबल को ना इधर पीछे उधर इधर, बट ना मैंने क्या कर रखा है कि मेरा काम ना, मैं फ्रिक्शन नहीं रखना चाहता, इसको ज़्यादा दूर रखूँ और मैं सोचने लगूँ कि भाई मेरे को उठ के जाना पड़ेगा या वो इतनी दूर है, ठंड हो रखी है। जितना आप जैसे सो रहा हूँ मैं इधर, तो बेड के करीब रख दिया मैंने, ताकि उठते ही मैं ना इस पे बैठ के अपना काम शुरू कर सकूँ। तो तुम्हें ये चीज़ तो करनी होगी। दिमाग में डर, जितना डर तुम रखोगे ना, वो तुम्हें उतना ही हावी होता जाएगा। देखो, डर तो अपने ही हाथ में है, उसको भी तुम कंट्रोल कर सकते हो कि तब ठीक है भाई, तुम फोकस्ड होकर अपना पढ़ाई करते रहो। जो जो समझ नहीं आ रहा, चैट जीपीटी तो है ही,